नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। अखंड भारत की आवाज़, हरियाणा की हलचल और पानीपत क्राइम न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं पानीपत के एक तरफ कोर्ट परिसर है और एक तरफ सचिवालय है, पानीपत सचिवालय। और इसी बीच में ये एक रास्ता जा रहा है जो जहाँ पर वकील जहाँ पे बैठते हैं, चैम्बर है यहाँ पे। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ वकील हैं, एक दो समाजसेवी भी हैं। तो अभी हम इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस गंदगी के बारे में। ये गंदगी आप बड़े ध्यान से देख लीजिए कि ये एक दिन दो दिन की गंदगी नहीं है। ये बताया गया मुझे ऑफ कैमरा, ये गंदगी होती है, फिर इसको उठा लिया जाता है, फिर इसको गंदगी को इकट्ठा किया जाता है यहाँ पे और फिर उठा लिया जाता है। और ये गंदगी मैं बताना चाहूँगा, ये पानीपत सचिवालय का जो भी डस्टबिन से जो भी गंद होता है वो यहाँ पे डाला जाता है। ऐसा हमारे कैमरे ने रिकॉर्ड भी किया है। और अभी हमारे साथ एक वकील भी हैं, इरफान अली जी, और वैसे समाज सेवी भी बताते हैं, करते हुए भी दिखते हैं समाज सेवा। तो अभी हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। गंदगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कट टू कट बात करूँगा सर। गंदगी तो है, देखो आपको दिख रही है, गंदगी तो गलती है, गंदगी तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए, घर में भी सफाई होनी चाहिए। इसके बारे में सूचना वगैरह हमने एक दो बार, प्रशासन साथ में ही है, हमने एक दो बार हमारे जो प्रधान हैं शेर सिंह खरब जी, मैंने उनको एक दो बार कहा है, उन्होंने समय रहते वो कर्मचारियों को बुलाया और सफाई हुई भी है। उसके बाद फिर डाल देते हैं और उसके बाद फिर सफाई हो जाती है। जिस तरह आप बोल रहे थे वो बात सही है। और ये नाम मात्र निगम ने छोटा सा एक वो रखा हुआ है डस्टबिन, मतलब दिखाने के लिए, जी सिर्फ दिखाने के लिए। दिखाने के लिए। हाँ, तो ये डस्टबिन किसने रखा है? मतलब पानीपत प्रशासन ने रखा है या नगर निगम पानीपत ने रखा है या और किसी ने रखा है? निगम पानीपत ने रखा है। निगम पानीपत ने रखा है। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे पानीपत नगर निगम ने ये डस्टबिन JBM कंपनी इस पे लिखा हुआ है, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे पानीपत नगर निगम को? मैं पानीपत नगर निगम को ये कहना चाहूँगा कि शहर में मतलब कुछ एरियो में ऐसे ही डंपिंग जोन बना दिया है खाली प्लाटों को, तो उन पर ध्यान देकर, जिस तरह बीमारी का प्रकोप है, मच्छर डेंगू वगैरह चल रहे हैं, डेंगू का प्रकोप चला हुआ है और साफ़ सफाई होनी चाहिए। आदरणीय मोदी जी के सपने को ना खराब करें, स्वच्छ भारत को की जो मिशन है उसको आगे लेकर जाए। और निगम से मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि साफ़ सफाई पर ध्यान रखें और जितने भी आवारा ये बेसहारा पशु घूम रहे हैं उनको भी कहीं सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। मेरा अगला क्वेश्चन यही था। मोदी जी ने बड़े एक सपना संजोकर एक मिशन स्टार्ट किया था, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो उसका एक सबसे बड़ा हमें एग्जाम्पल पानीपत में यहाँ पे मिला। और ऐसा नहीं है कि ये पानीपत में एक ही जगह है, ये आप किसी भी वार्ड में चले जाओ, गंदगी की समस्या, पानी की निकासी की समस्या हर वार्ड में मिलेगी। हर गली में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हर वार्ड में ज़रूर मिलेगी। उसके बारे में, आप पानीपत में ही रहते हो या पानीपत से बाहर रहते हो? 8 वार्ड पानीपत। 8 वार्ड में रहते हो? जी जी। आपके वहाँ भी ऐसी कुछ समस्याएं होंगी? मेरा एरिया नीट एंड क्लीन है। मेरा एरिया, क्योंकि मेरा एरिया ऊंचाई पे बसा हुआ है, वहाँ पर पानी भी नहीं रुकता और मेरा एरिया ऊंचाई पे बसा हुआ है। आप एक पानीपत के नागरिक भी हो, वकील भी जी हो, जी। तो उस मतलब आयदे से क्या आप क्या कुछ कहना चाहोगे? और पानीपत नगर निगम को क्या मैसेज है? और क्योंकि वहाँ पर जो सारा का सारा जो जनप्रतिनिधि है, ज़्यादातर मैं बोलूँगा आज पानीपत का मैं बात करूँगा, बीजेपी के हाथों में है। क्योंकि विधायक बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है, मेयर बीजेपी के हैं, MC बीजेपी का है। क्या कुछ कहना है? निगम के जो कर्मचारी हैं वो निकम्मे हैं और मैं इस सारी जिम्मेवारी मैं निगम को देता हूँ कि निगम इस काम को बखूबी नहीं निभा रही। JBM कंपनी को जो भी टेंडर मिला हुआ है वो मतलब नामात्र है, तो इसका सारा जिम्मा मैं निगम को देता हूँ। शासन जो हमारा है, शासन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, शासन की कोई कमी नहीं है, शासन अपना कार्य बखूबी निभा रहा है। लेकिन प्रशासन में थोड़ा कहीं ना कहीं झोल है और कमी है, जो ये गंदगी के ढेर देखने को मिल रहा है। अली जी, कहने का मतलब ये है, जैसे घर का मुखिया होता है और घर में सदस्य होते हैं, घर का मुखिया तो अच्छा है लेकिन सदस्य अच्छे नहीं है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है? जी बिल्कुल, घर का मुखिया बिल्कुल सही है। लेकिन फिर घर के मुखिया के पास एक सख्त आदेश के साथ साथ वो बीच बीच में पैरवी करे, देखे, तफ्तीश करे कि क्या काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी ये भी एक जिम्मेदारी है या आदेश देने की जिम्मेदारी है? हमारे जनप्रतिनिधि निरंतर वार्डों में जाते भी हैं और जनसभाओं में भी जाते हैं। और जनसभाओं की बात नहीं कर रहे, जन समस्याओं की बात कर रहे हैं। जहाँ जनसभाओं में ही समस्याएं आती हैं सामने, तो उनका जन समस्याएं सर ग्राउंड पे जाने के बाद दिखती है। जब जनसभा होती है वहां पर कई प्रकार के
आदमी होते हैं जिससे मुद्दा- आदमी को देख के शर्म करके वो समस्या शर्म नहीं कुछ नहीं बोलते। होती। अभी देखो, अभी देखिए ना, ये इतना गंद फैला हुआ है, इसमें शर्म किस बात की? जनप्रतिनिधि को बताने की शर्म किस बात की? या फिर प्रशासन भी को, प्रशासन को अवगत शर्म कराने की? करता है आदमी किस बात कि की? कोई किसी न किसी को बोल देता है, अरे मेयर यहाँ पे मेयर मत मैडम बोल, और मेयर- कहीं बोल दियो। हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उनके ऑफिस हैं, वहां पर जाके कंप्लेंट करें। अगर ना काम हो तो फिर बात है। मतलब कंप्लेंट करने के बाद ही काम होगा, मतलब कंप्लेंट से पहले काम हो जाए तो ऐसे, मतलब हमारा वोट जो आम आदमी जो वोट करता है, किसी बिल्कुल, को भी बिल्कुल, करता है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो काम के लिए वोट काम करता के है, या लिए ये करता ये इसलिए वोट करता है कि वो पहले वो बोलेगा, फिर उस पे वो टाइम लेंगे, फिर वो काम करेंगे। इस चीज के लिए वोट करवाते हैं, या इसलिए वोट करवाते हैं कि भाई बिना बोले काम हो जाए। ऐसा कभी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, हो रहा है, चल रहा है। जब शासन तो अच्छा है, प्रशासन अच्छा नहीं है, कैसे काम होगा? शासन से काम नहीं चलेगा। प्रशासन और आपके शासन चैनल- इकट्ठा चले, आप- प्रशासन और शासन पैरेलल में चलेगा, पैरेलल चल रहे हैं। तभी काम होगा। सुनिए मेरी बात, कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों की कुछ कमियां होती हैं। ये आज मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये जाएगी तो वहाँ कमी निकलेगी कि हाँ भाई, ये कहाँ कहीं ना कहीं कमी आ रही है, जो भी है तो उसको क्लियर करवाएंगे अपनी ये सरकार में। कितने दिन से है ऐसी समस्या? ये लगभग अभी हमारी जुलाई 2021 में कोर्ट खुली है, कोरोना की वजह से बंद थी। उसके बाद हम देख रहे हैं, अभी यहाँ एक गाय भी मर गई थी, तो हमने निगम के कर्मचारी को फ़ोन करके बुलाया था, तो उन्होंने यहीं दबाई थी। तो यहाँ मतलब ये डंपिंग जोन बना दिया इसको। यहाँ उठ भी जाता है कूड़ा, फिर डाल देते हैं, फिर उठ जाता है, फिर डाल देते हैं। मतलब इसमें आप समस्या जो इसका जो मैं इस पे बात करूँ, टारगेट किया जाए किस किस में गलती है, नगर निगम के कर्मचारियों की गलती बताएंगे, नगर निगम के जो मेयर है या प्रतिनिधि हैं उनकी गलती नहीं बताएंगे। निगम की कर्मचारियों की गलती है। कर्मचारियों की गलती है, उनको भी तो एक बार आके देखना चाहिए, उनके जो कर्मचारी है किस प्रकार से काम कर रहे हैं, किस प्रकार से नहीं कर रहे हैं, जनता कर्मचारियों के कामों से खुश है या नहीं है। मैं घुमा घुमा के एक ही बात इसलिए बोल रहा हूँ आप जितना मर्जी घुमा लीजिए, पॉइंट आउट किया जाए उस सुनो चीज सुनो, को। आप जितना मर्जी घुमा लीजिए, आप बात घुमाने से नहीं, बात 1 to 1 है। ये 1 to 1 में तो देखो सर, 1 to 1 में घुमाते नहीं। देखो 1 to 1 में तो आम 1 to 1 में तो 1 to 1 का मतलब क्या है? 1 to 1 का मतलब ये है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, राइट। 1 to 1 का ये बात है। उसमें घुमाने की तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन निगम को मैं 0 नंबर देता हूँ इस काम के। निगम की नाकामी, चलाने वाले को कितने निगम नंबर की दें? नाकामी निगम को 100 नंबर, निगम को चलाने 100 वाले नंबर। जो हमारे 100 और जनप्रतिनिधि 0 है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि है, उनको 100 नंबर देता हूँ। उनको कैसे 100 नंबर देते हो? क्योंकि जब उनके कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं तो क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनका आप ये उनसे देखें ना, मतलब भी है ना। आप ये देखें ना, आप ये देखें ना, आप कर्मचारी आप ये देखें ना, सुनिए, आप एक बात तो समझिए, आप ये देखें ना। हाँ सर, हाँ बोलिए। आप एक बात बोलिए, समझिए, बोलिए, आप बोलिए। ये बात समझिए, आप शासन को तो आप 100 नंबर दे रहे हैं, बिल्कुल, और जो शासन बहुत अच्छा चल रहा है। और प्रशासन जो जिसको काम करना है, बहुत अच्छा जिसने चल रहा है। काम करवाना है, मतलब उसका कोई रिलेशन नहीं है। मीटिंग में बोलते हैं, मीटिंग में बातें होती हैं, मीटिंग में ऑर्डर दिए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं। आदेश के बाद कुछ नहीं होगा। आदेश के बाद क्यों नहीं होगा? मतलब जो शासन के लोग हैं, हाँ, नेता है, प्रतिनिधि हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनकी मतलब अधिकारी सुनते ही नहीं है। ठीक है। ये आज की बात नहीं है, आज से अब बात कर रहा हूँ इस बारे में नहीं, मैं कई बार देखा है मैंने ये, मतलब कई बार ये सुनने को मिलता है। बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार निकली है जिसमें कर्मचारी जो प्रतिनिधि है उसकी बात सुनते नहीं है, मानते नहीं है, मजाक में लेते हैं, नॉन सीरियस बोलते हैं। कौन लेता मजाक में? सरकार की बात कोई मजाक में कर्मचारी लेता? लेते हैं, कर्मचारी लेते हैं, कर्मचारी ऐसा लेते है, हैं। ऐसा है, सुनिए अभी मेरी बात। अभी मजाक इसी बारे में मजाक की बात नहीं। नहीं, मजाक नहीं हो रहा सर। मजाक में आपने कहा मजाक में लेते हैं, मजाक में नहीं लेते। मजाक में नहीं लेते तो काम क्यों नहीं होते? काम हो मजाक तो में रहे नहीं हैं। काम क्या रुक गया है? एक शहर की एक छोटी सी गंदगी को एक मुद्दा नहीं, बनाकर नहीं, आप नहीं, जो शासन पर सुनिए, आप इस गंदगी को नहीं, मैं हाँ। पानीपत में आपके साथ अभी चलता हूँ, चलो। और देखते हैं वार्ड 26 वार्ड गाड़ियां जाती हैं, 26 वार्ड है, गाड़ियां जाती हैं। 26 वार्ड है, 26 वार्डों में हर वार्ड में 1 2 सफाई- 3 4 5 समस्या तो आपको हर वार्ड में मिलेंगी। सफाई की जिम्मेवारी हर एक नागरिक की है। मैं अपने घर को भी साफ करता है, गंदगी ना फैलाए। समस्याओं की जिम्मेदारी किसकी है? समस्याओं की सफाई जिम्मेदारी। की समस्याओं समस्याओं की जिम्मेदारी शासन प्रशासन। अब मैं बोल रहा हूँ, अब आप मेरे साथ 26 के 26 वार्ड जी में बिल्कुल चलिए, चलूंगा। और मैं चलिए। आपको दिखाऊंगा 1 2 3 4 5 10 समस्याएं हर वार्ड में आपको वो मिलेंगी। तो देखो, ये तो और देखो, 3 साल सुनिए, एक परिवार होता है, परिवार के अंदर भी समस्याएं 3 साल रहती हैं। 3 देखो। साल बीजेपी सरकार के नगर निगम के कार्यकाल को लगभग हो चुका है, मात्र 2 साल बचे हुए हैं। मतलब आधे से ज्यादा समय हो गया, आधे से ज्यादा समस्याएं इन लोगों को हिसाब से सुलझानी चाहिए। अभी मेरे साथ आप चलिए, और मैं जनता से मैं फीडबैक लेता हूं
कि आप अपने एमसी से, मेयर से कितने खुश हैं, तो वो आपको अपना रोना रोएंगे कि वो किस प्रकार से दुखी हैं। विपक्ष वाले होंगे वो नहीं दो नहीं, चार। आम आदमी में, नहीं मैं नहीं, आम आम आदमी की आदमी बात नहीं, कर रहा दो चार विपक्ष वाले होंगे वो ऐसा वो हूं। बोलते होंगे। आप मतलब बीजेपी से हो बात क्या? वो नहीं है ना, विपक्ष वाले होंगे, कांग्रेस वाले होंगे, वही बोलते हैं और क्या बोलते हैं। मतलब बीजेपी बात बीजेपी की पार्टी की है ही नहीं, बात पार्टी की नहीं है। आपने कहा कि भाई सुनो मेरी बात, आपने कहा कि सफाई नहीं हो रही यहाँ। हाँ। मैंने कहा कि भाई इसमें निगम है जिम्मेवार। मैंने उसके साथ साथ पानीपत की जन समस्याएं भी रखी। जन समस्या को निदान क्यों नहीं हो रहा? सब सारा हो रहा है। अभी आप मेरे समूह साथ चल रहा है। नगर निगम चलिए, हाँ। मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर कितने तो संख्या मैं में लोग खड़े हैं। तभी तो और मैं निगम उनके- की नाकामी बता रहा हूँ। निगम के तो फिर प्रतिनिधि और कर्मचारी- मेयर कर क्या रहे हैं? उनका कर्मचारी। काम क्या है? मतलब ऑफिस में आके फाइल पे साइन करना, इतना उनका काम है या आगे भी बढ़ के काम नहीं करना? नहीं, बिल्कुल वोट काम है, कैसे देश सेवा मिलेंगे? काम है, देश की सेवा करते हैं। कहाँ पर कहाँ पर? कहाँ पर करेंगे? देश में करते हैं। और कहाँ शहर में पर? करेंगे पाकिस्तान में या- जाके करेंगे? नहीं, शहर में करेंगे या बस कागजी कार्रवाई में करेंगे? नहीं नहीं, धरातल पे करते हैं। धरातल पे धरातल करें। पे करते हैं। कहाँ पे करते हैं? मुझे दिख नहीं रही ना। कहाँ नहीं दिख रही? समस्या तो यही हो आप रही है। एक कोने को, आप इसको मैं मत इसको देखे ना, नहीं- मैं आप बाहर पानीपत- चलिए, मैं GT रोड पे पानीपत- चलिए, आप हर मैं- जगह चलिए, हाँ, देखिए आप। मैं हाँ, चलने के आप लिए तैयार देखिए। हूँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। देखिए ना, जब आप पानीपत में शहर की- पानीपत में आधे घंटे की बारिश जी जी जी, बाढ़ का माहौल कर देती है, जी, जी। तो वहाँ पर पानीपत का क्या ये विकास आपको कहाँ- अभी दिखा है? नहीं। ये आपको अभी नजर आएगा? सर, मेरी आपसे आज बात हुई है तो मैं आपसे आज नहीं नहीं, मैं आपकी बात सही है। नहीं, मेरी आप आज बात ठीक हो बात रही है, ठीक बात तो है। मैं आप आज नहीं, पहली नहीं। मुलाकात है, पहली मुलाकात कोई में बात पूछ रहा नहीं, हूँ। आपकी मुलाकात अच्छी लगी हमें। तो अब आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं 0 नंबर देना चाहता हूँ नगर निगम के कर्मचारियों को, जो ऐसी गंदगी फैला रही है, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। तो ये आप लोगों ने देखा, मतलब जो अली सर हैं, इस बात को घुमा घुमा के मतलब शासन पे आंच नहीं आनी चाहिए। प्रशासन, कर्मचारियों, अधिकारियों पे बेशक से पहाड़ टूट पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शासन बचाव में रहना चाहिए। ये आप लोगों ने हमारे साथ बातचीत देखी है, सुनी है, और आप लोगों को कैसी लगी है। तो अभी हमारे साथ एक अश्विनी नंबरदार जी भी है, काफ़ी बार मिलते हैं, काफ़ी बार बोलते हैं। आज फिर हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कुछ कहना है? तो मतलब बुरा हाल है जी। अब जैसे वकील सर से बात हुई। वकील साहब कैसे बोल सकते हैं? वो तो उनके मंच पे जाते हैं, वो थोड़ा बोलेंगे। अच्छा, हाँ, उनके मंच पे उनके साथ फोटो आती मतलब हैं। साझा करते हैं उनके साथ मंच? हाँ, मंच साझा करते हैं, कैसे उनके खिलाफ बोल देंगे? क्योंकि कल कौन से मिलना भी है फिर, हाँ, काम भी और लेने हैं, वीडियो भी वायरल होगी है। काम भी लेने हैं ना। अच्छा, तो अब मतलब शासन को और प्रशासन को आप क्या अपील करना चाहिए? अपील यहाँ क्या है, यहाँ ये की तो मैं भ्रष्ट हैं। मैं यहाँ इधर की नहीं देखो, बात करूँगा, सारे शहर में मैं बुरा पूरे हाल है। शहर की बात। पूरे शहर में बुरा हाल है। ये सारे भ्रष्ट हैं, जितने शासक वाले हैं, जितने भी हैं, मेयर हो चाहे कोई भी हो, सारों को कमीशन मिल रही है। ये कहाँ बोलेंगे जब वो उनके काने हैं? तो ये तो बात काफी बार सुनने को मिलती है पानीपत तो एक बात और मुझे सुनने में आई है, मतलब कहीं ना कहीं जैसे ये प्रशासन को मतलब सारा का सारा जिम्मा दे रहे हैं और शासन को एक तरफ रख रहे हैं। क्या लगता है जैसे अब वकील जी क्या है, जब कुछ है क्या इनका? जेबीएम को ठेका दे रखा है इन्होंने, ठीक है। वकील जेबीएम के काम के चर्चे हाँ ये जी, देखिए आप। आज से पहले अंसारी साहब के पास 40 के 50 लाख में ठेका था। ये रो मरते थे, हाँ जी खा गया, अंसारी खा गया है। लेकिन अंसारी साहब ने 50 लाख में सफाई दी और ये कई करोड़ में ठेका गया हुआ, जब भी नहीं सफाई है। वो आप भी समझदार हो क्या है, क्या हो रहा है। 50 लाख में सफाई हो रही थी, शहर की कूड़ा उठ रहा था, सारा कुछ हो रहा था। तो कुल मिला के समस्या बहुत गहरी है, समस्या बहुत बड़ी है। इस समस्या को आप जितना आप मजबूती से, मैं प्रशासन से और शासन से मैं फिर अपने चैनल के माध्यम से अपील करूंगा, जितना जल्दी इसको आप ठीक कर ले, क्योंकि यहाँ से सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं जाते हैं। और अभी हमारे साथ एक वकील सर और हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मतलब घुमा फिरा के नहीं, सीधी एक ही बात, ये कूड़ा है, कचरा है, कितने दिन से नहीं, पड़ा ये हुआ है? स्वच्छता अभियान का ना एक प्रतीक है। जो देश की सरकार है, राज्य की सरकार, उस ये स्वच्छता अभियान का चलन है ये। और ये बहुत अच्छी सफाई हो रही है शहर में। और ये कितने सब दिन से हो रही है सर ये? ये यहाँ तो- पे यहाँ पे कितने दिन से हो रही है? यहाँ तो कोई आए नहीं, कहीं मेरे ख्याल 6-7 महीने से। 6-7। थोड़ा आगे देखिए, अगर यहाँ आता तो वहाँ भी जाता हो। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, ये जैसे कि ठेका दिया हुआ है और सामने एक डस्टबिन रखा है सरकार का, हरियाणा, ऊपर लिखा स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ भारत, और चश्मा गांधी जी का इस्तेमाल किया गया है। और ये ठेका सिस्टम है ना, क्योंकि सरकार की जो नीयत है वो ठेके पर है।
और ठेकेदारी प्रथम ये आपके सामने है कि ठेकेदार के जब हाथ में सिस्टम आ जाएगा तो ये अभियान तो स्वच्छता का अभियान तो पूरी दुनिया में जाएगा। रहेगी हाँ। रहेगी, और उनकी दूसरी जेब बात, भरी रहेंगी। जब सरकार ठेके पर उतर आई है तो इस प्रशासनिक अधिकारी ये सबकी पोस्टें खत्म करके ना इन दफ्तरों का भी ठेका दे देना चाहिए, क्योंकि इसकी जिम्मेवारी नगर प्रशासन की है, नगर निगम की है। जिसको ठेका दिया गया, जिस ठेकेदार ने इतना मोटा कई करोड़ का जो ठेका लिया हुआ है, उसके कान तो सरकार मोड़ेगी ना। जिलाधीश बैठे हैं यहाँ, डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीसी साहब, कॉरपोरेशन के जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, क्या उनको नहीं नजर अधिकारी आता हैं। ये पानीपत जिला प्रशासन की नाक के नीचे जहाँ एग्जेक्टिव बैठी है, मिनी सचिवालय, इधर नगर सचिवालय के साथ साथ जुडिशियल भी कम्प्लेक्स भी है। अब दूर तक देखिए यहाँ ये सारा पता नहीं, मेरे ख्याल साल भर से यहाँ गंदगी उठा होगा। ना ही कोई सफाई है, और ना कुछ है। ऐसे ऐसे तो पूरे पानीपत में जाटल रोड, दूसरा सोनौली रोड, गोहाना रोड, जितनी भी सड़कें हैं हाँ वहाँ सभी पे पे यही गड्ढे इतने समस्या। हैं कि उसमें आराम से किश्तियाँ छोड़ने की नौबत आ गई है। बारिश के समय हाँ, में तो इसलिए तैरने के लिए अच्छा बन जाता आप है। थोड़ा नीचे देखिए, काला पानी हो रहा है। हम्म, इसका मतलब ये है कि हाँ काला पानी जब होता है जब 6 महीने को सफाई ना हो। हम्म, तो इसके लिए ये स्वच्छता अभियान, मोदी जी का स्वच्छता अभियान है, इसमें प्रगति और भी होगी, यहाँ ढेर लग जाएगा। हम वो भी कवर करने के लिए आएंगे, ऐसा नहीं है हम वो कवर तो आप अभी महीने 20 दिन बाद आएंगे तो इसमें ढेर लगा मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं तो प्रशासन को बधाई देता हूँ कि ऐसे ऊंचे ऊंचे ढेर लगने चाहिए, और जिला प्रशासन को, नगर निगम को बधाई देते हैं कि हमारी दीवार से ऊपर ढेर जाना चाहिए ताकि यहाँ से निकलना बड़े सीढ़ी लेकर चढ़े। आपका नाम? पवन कुमार सैनी। तो जैसे अभी एक और वकील से हमारी बातचीत हुई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये समस्या मैं एक पानीपत कोर्ट की समस्या नहीं है। मैंने अभी इरफान अली जी वकील थे, उनसे भी मैंने बातचीत में यही बोला है कि आप किसी भी वार्ड में चले जाएं, किसी भी चले जाएं, वहाँ पे 5 से 10 समस्याएं आपको रेगुलर मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मनीष कुमार, पानीपत से।